बात माननी पड़ेगी। आप नहीं मानोगे, हमारा इलाज पार्लियामेंट में है। ये जो दिल्ली की पार्लियामेंट है, किसान का इलाज दिल्ली की पार्लियामेंट में है। यहाँ किसान के डॉक्टर हैं, तुम्हारा इलाज गांव में होगा, गांव के डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। याद करके आना, जब भी गांव में आओगे तुम्हारा इलाज गांव में करेंगे। हमारा इलाज यहाँ की पार्लियामेंट में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उनकी जब सुनकर भेजते हैं 500 लोगों की आवाज़ ये उठा सकते हैं, हजारों लोगों की आवाज़ ये उठा सकते हैं 500 लोग, तो हमारे 200 लोग भी पूरे देश के किसान, मजदूर, महिलाएं इनकी आवाज़ उठाएंगे, यहाँ पर बैठेंगे, पार्लियामेंट के गेट के सामने बैठेंगे। कैसा एक सवाल है कि आप लोग जंतर मंतर तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं, लगता है कल संसद तक भी पहुँचने। जो 6 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल है वो मीडिया की ब्रीफिंग करेगा अभी आपके सामने, तो सभी साथी यहाँ पे आ जाएं और उसके बाद किसी ने 1-on-1 जो बात करनी है वो हो जाएगी। पहले हम ये करते हैं, मेरा रिक्वेस्ट होगा थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि सब लोग कर पाए अपना आराम से। देखिए, हमारा आंदोलन जो है वो पूरा शांतिपूर्वक है और हम हमारा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ में टकराव नहीं करना चाहते हैं। हमें जो मंजूरी दी गई थी, हमने बोला था 600, हमारे संगठन है 600 टोटल किसानों के लिए मंजूरी दी जाए, लेकिन उन्होंने 200 की दी है। ठीक है, हमने 200 किसान, लेकिन हम हमारा 200 के साथ भी हो, हम आवाज़ बुलंद करेंगे। जो मतलब जैसे कि देश में डिप्लोमेसी ख़त्म हो रही है, ये डिप्लोमेसी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसान संसद की तरफ से। जिस प्रकार मोदी जी इस पूरे आंदोलन को दमन रूपी इसमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हो नहीं पाएगा, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम हमारा हक जो है वो लेकर ही रहेंगे, हम जीत कर ही जाएंगे। आप लोग संसद का घेराव करने वाले थे, लेकिन आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर में हैं, संसद से थोड़ी दूरी है आप लोगों की, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? पहले क्यों रोक दिया? देखिए, ये जो है प्रतीकात्मक स्वरूप से हमने यहाँ पे आंदोलन किया है। अगर ये जो आंदोलन है जारी रहता है, 9 अगस्त तक, 13 अगस्त तक जो है संसद चलेगी, 13 अगस्त तक अपना आंदोलन चालू रहेगा जन संसद का, किसान संसद का। लेकिन ये संसद की भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो आगे हमारी जो कोर कमेटी है वो बैठकर फैसला करेगी और कुछ नए मुकाम पे हम हमारा आंदोलन लेके जाएंगे। आप लोग इलेक्शन में क्या करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव में किसानों की क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ये पूरा गैर राजनीतिक है। कोई भी संयुक्त किसान मोर्चा जो है खुद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। हमारा आंदोलन अब तक जो है पूरा गैर राजनीतिक है। हमारे कोई भी मोर्चे पर अब तक मंच पर कोई भी राजनेता नहीं आया है। हम अभी जो जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल हो या जो नो वोट टू बीजेपी, ये हम कैंपेन चलाते हैं। नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन का मकसद ये होता है कि बीजेपी ने लास्ट 7 साल में कितने किसान विरोधी, मजदूर विरोधी निर्णय लिए हैं, उस आधार पर हम जाके जन को हम ये बताते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में भी वही कैंपेन हम चलाएंगे। मिशन उत्तर प्रदेश जो है यही है, नो वोट टू बीजेपी। संसद के क्या मायने समझे जाए? देखिए, चुनी हुई संसद बहरी हो गई है, इसके लिए हमने हमारी संसद खड़ी की है। ये हमारी किसान संसद है। हमारी जो राय जो है यहाँ पे रख रहे हैं और जितना भी है हमारा आवाज़ जो है, सरकार आपकी बात अगर नहीं सुनते तो हमारा आंदोलन और भी आगे मुकाम बहुत सारे हैं। 13 तारीख तक हमारी किसान संसद चलेगी, उसके बाद में हमारे सभी आला नेता जो है वो बैठकर और फैसला करेंगे। आंदोलन को कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सरकार को एक्सपायरी डेट है, 5 साल बाद चुनाव आते ही आते हैं, सरकार की एक्सपायरी डेट है, लेकिन आंदोलन को एक्सपायरी डेट नहीं है। आज़ादी का आंदोलन 150 साल चला था, हमको पता नहीं ये कितने साल चलेगा। जेपी जी का आंदोलन 4 साल चला था। जितना आंदोलन लंबा चलता है, हमने तो 2024 तक की तैयारी की है। सरकार चाहती है अगर हम सुख से घर पर जाए, हम भी सरकार का अभिनंदन करके जाएंगे अगर वो काले कानून वापस लेते हैं, एमएसपी का गारंटी का कानून करते हैं। सर, कहा जा रहा 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत होने वाली, सारे संगठन शामिल रहेंगे क्या? संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो शामिल हो जाएगा, लेकिन बेसिकली ऐसा है कि जो पश्चिम बंगाल में जैसे हमने ये किया था नो वोट टू बीजेपी, उस हिसाब से वहाँ पे भी पंचायत में फैसला किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में बोर्ड से तो नहीं मारनी ना सरकार, पश्चिम बंगाल में आप हराई है, फिर भी असर नहीं पड़ा सरकार पे। सरकार को आज ना असर पड़े, कल तो कम से कम 2024 में तो पड़ जाएगा।
तब भी नहीं पड़ा। हम सरकार देखिए, ये जो है आंदोलन है, आंदोलन हम हमारे शांति के तरीके से लड़ रहे हैं। सरकार को आज असर पड़े ना असर पड़े, हमारे आंदोलन को एक्सपायरी डेट नहीं है, सरकार को एक्सपायरी डेट है। कम से कम कहा संगठन 600 संगठन के लोग आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 40 संगठन के लोग आए हैं, ऐसा क्यों? टोटल 80 संगठन के लोग आए हैं, 3 प्रतिनिधि एक संगठन के। हमने अपनी संसद लगाई है तो गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए कि जिन किसानों को आप बोलते हैं कि इनको मालूम नहीं है, जो अनपढ़ हैं, तो ये आपको दिखाएं कि जे वही लोग हैं जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है। और भाई ये भी पढ़े लिखे हैं, ये सब क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा कर चुके हैं आपसे, आपको बता चुके हैं कि इन कानूनों में क्या काला है, लेकिन आपने आंखें मूंद रखी हैं, आप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो आज ये खुली संसद हमने लगाई है ताकि आपके माध्यम से जो जितने मीडिया कर्मी आए हैं उनके धन्यवादी भी हैं, आपके माध्यम से ये बात पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये पहुंचाएं कि हमने जो 11 बार चर्चाएं की हैं तो इस गवर्नमेंट को धराशायी किया है, लेकिन ये सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, किसान ने जिद पे अड़ा हुआ। और एक इस आंदोलन की और चीज देखिए कि 19 तारीख को जब ये शुरू हुआ संसद, तो उस रोज जो हमने विप जारी की थी, उसके चलते सभी ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं उन्होंने विरोध किया और प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। तो ये आंदोलन आप देख रहे हैं कि जीत रहा है। और आज भी जब यहाँ संसद लगी तो केरला के 20 एमपी आए यहाँ पर खुले मैदान में आके उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि ये हमारी एक कॉल थी, हमारा फैसला था संयुक्त मोर्चा का कि कोई भी राजनीतिक दल आए, कोई भी एमपी आए, उनको हम आते उनका स्वागत करेंगे, जी हाँ बोलेंगे, लेकिन उनके साथ अपना मंच साझा नहीं करेंगे। तो उनसे हमने निवेदन किया, उनका धन्यवाद किया और उनसे निवेदन किया कि हम आपसे मंच साझा नहीं कर सकते। तो ये भी आंदोलन की जीत है कि 20 एमपी खुले आकर इसको समर्थन करते हैं। तो साथियों, ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि ये तीनों कानून काले हैं। ये टर्म बाय टर्म जितने रोज संसद चलेगी डेली बताएंगे, आपके माध्यम से बताएंगे। सभी को ये पता चलना चाहिए कि ये सरकार झूठ बोल रही है, सरकार जिद पे अड़ी हुई है, किसान जिद पे नहीं अड़ा हुआ। धन्यवाद। शिव कुमार कक्का जी, मध्य प्रदेश। नमस्कार। देखिए, इस संसद को 10 बजे चालू होना था, प्रारंभ होना था। हमारी बसों को 4 जगह रोका गया, फिर सभी साथियों को नीचे उतार के बस की चेकिंग की गई, जिसके वजह से हम लोग इस संसद को 2 घंटे लेट प्रारंभ कर सके। इस संसद का जो मूल उद्देश्य है वो ये कि इस देश की संसद का, इस देश की तमाम लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं उनका ध्यान आकर्षित कराना है। 8 महीने से हम बैठे हैं और देश में एक गोदी मीडिया ने खबर चला दी कि आंदोलन समाप्त हो गया है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। 40 मजदूर विरोधी कानून मोदी जी ने एक ही सत्र में पास किए। 42 किसान विरोधी कानून इन 7 सालों के कार्यकाल में पास किए हैं। इन सब पर भी हमारी संसद में चर्चा होगी। ये बताना चाहते हैं किसान के खिलाफ जो कानून बनाए हैं आपने, जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं, उस पर किसान वाकिफ है, चाहे वो लैंड बिल हो, चाहे वो तमाम गन्ने का मामला हो, उन पर भी हमारी चर्चा होगी। आप लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ वो आप जानते हैं और हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया, उसकी वजह से आपके साथ हमारी आज वार्तालाप हो रही है। अदरवाइज ये मैसेज भी भेजने में हम लोग नाकामयाब होते कि आपके बगैर सहयोग के संदेश कैसे जाता। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया है कि इन सभी बिंदुओं पर कि ये तय कर देंगे संसद में कि ये सरकार मौजूदा है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, और ये हम पास करेंगे प्रस्ताव कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं, लगातार किसान के खिलाफ एक के बाद एक कानून पास कर रहे हैं, उस पर बिंदुवार चर्चा होगी। धन्यवाद।